Morning, dear students. How are you all? We are doing lesson number 11, the unsinkable ship. Unsinkable, जो कभी सिंक नहीं हो सकता, डूब नहीं सकता. So, let's start. This is the story of the ship called टाइटैनिक. आप सभी इसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं एंड ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा सबसे ब्यूटीफुल शिप था जिसके बारे में माना जाता था कि ये कभी नहीं डूबेगा. That's why the chapter is named Unsinkable Ship. बट वो अपनी फर्स्ट ही जो वॉयज थी उसमें डूब गया. सो दिस स्टोरी इज अबाउट द हैपनिंग्स and how it drowned. On 10th on 10th April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. लग्जरी मीन्स सबसे शानदार सबसे महंगा शिप. उसकी सबसे पहली वॉयज कब स्टार्ट हुई? 10 अप्रैल 1912 को फ्रॉम साउथ एम्पटन इन इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क. उसका ट्रैवलिंग जर्नी जो थी इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क की थी. इट इज़ कॉल्ड द टाइटैनिक. द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज. टाइटैनिक का क्या मतलब है? ह्यूज, बहुत बड़ा. दिस वॉज इट्स मेडन वॉयज. It is the first voyage. It is its first voyage. It set out to cross the Atlantic Ocean and it carried more than 2,000 passengers. The Titanic was like a floating town. तो ये जो जर्नी थी उसकी ओपनिंग जर्नी थी, पहली जर्नी थी ये उसकी. सो ये जो जर्नी थी इसमें उसे अटलांटिक ओशन को क्रॉस करना था और इसमें 2,000 पैसेंजर्स थे. और you can imagine when 2,000 people are there on one ship, so how it felt. It was a small town. No, it was a very big town. Everyone called the Titanic the finest ship in the world. Everyone was proud of it. It was as tall as a building with 15 stories. Inside it was like a large hotel with grand staircases, dining rooms, shops and swimming pools. ये जो है दुनिया का सबसे फाइनेस्ट सबसे शानदार जो था शिप था. सभी बहुत प्राउड थे जो इससे रिलेटेड लोग थे और बाकी सब भी इसके लिए बहुत प्राउड थे. ये 15 स्टोरीज बिल्डिंग के इक्वलेंट इसकी हाइट थी. इट वॉज लाइक अ 15 स्टोरी बिल्डिंग. सो बहुत बड़े होटल की तरह था ये. उसमें बहुत बड़े बड़े स्टेयर केसेस, डाइनिंग रूम्स, शॉप्स थी बहुत सारी, स्विमिंग पूल्स थे. Everyone thought that the Titanic would never sink. They called it the unsinkable ship. तो उन्होंने सभी ने सोचा कि टाइटैनिक जो है कभी नहीं डूबेगा, लेकिन उन्होंने इसको क्या नाम दिया? द अनसिंकेबल शिप. द शिप्स बिल्डर्स वर सो श्योर दैट दे पुट ओनली फ्यू लाइफ बोट्स ऑन द शिप. शिप बिल्डर्स इतने श्योर थे कि उन्होंने बहुत ही कम लाइफ बोट्स उसके अंदर रखी बिकॉज दे फेल्ट सेफ कि ये कभी नहीं डूबेगा. Then came the night of 14th April. The sky was clear and the sea was calm. Many of the passengers were asleep. Captain Smith knew that there were icebergs nearby, so he told a man to keep watch from the top of the ship. Suddenly, at 11:40 p.m., the man saw something. He grew cold with fear. A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. Iceberg, he yelled. सो 14 अप्रैल को शिप जो सी था वो एकदम शांत था. काम मीन्स एकदम शांत. और स्काई बिल्कुल क्लियर था. बहुत से पैसेंजर अभी भी सोए हुए थे और कैप्टन स्मिथ ने, बिकॉज उस एरिया में बहुत ज़्यादा आइसबर्ग्स थे, यानी आइस के पहाड़ थे, यू कैन कॉल देम. सो उन्होंने किसी को उस पर वॉच रखने के लिए यानी उन्हें देखने के लिए, नज़र रखने के लिए बोला. एट 11 सडनली, अचानक से, at 11:40 p.m. the man saw something. उसको कुछ नज़र आया. उसको वो डर के मारे ठंडा पड़ गया बिकॉज उसके सामने टाइटैनिक के रास्ते में बिल्कुल एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था. ही yelled आइसबर्ग. उसने ज़ोर से चिल्लाया iceberg. Captain Smith fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and its side scraped the mountains of ice.
A shower of ice fell on the decks and the iceberg cut holes along the ship's side. Water began to pour into the lower deck. Most passengers heard nothing and slept on. So, कैप्टन स्मिथ ने जब सुना तो उन्होंने बहुत ही कोशिश की. ही फॉट टू स्टीयर, मतलब उसका जो स्टीयरिंग व्हील था उसको घुमाने की बहुत कोशिश की ताकि वो आइसबर्ग से बच सके. शिप ने डायरेक्शन भी चेंज की बट फिर भी आइसबर्ग जो है उसने शिप का एक पार्ट को स्क्रैप कर दिया, मतलब वो उसको स्क्रैच कर दिया. तो जो आइस थी उसके टकराने की वजह से, स्क्रैप करने की वजह से आइस माउंटेन के आइस कुछ डेक के ऊपर गिरी और बहुत बड़ा होल जो था वो शिप के अंदर हो गया. पानी भरना स्टार्ट हो गया डेक्स में और अभी भी बहुत से पैसेंजर्स जो है वो सो रहे थे. Captain Smith and his crew could not stop the water flooding through the ship. They knew that the Titanic was in great danger. The unsinkable ship was sinking. At 12:15 a.m., Captain Smith sent urgent message on the ship's radio asking for help. Help! Titanic sinking. Come quickly. Then he ordered the crew to walk up all the passengers. A ship called the California was only 20 miles away, but it did not receive the Titanic messages. Its radio was turned off and the radio operator was asleep. So, ये जो कैप्टन स्मिथ ने फ्लडिंग वाटर मीन्स जो एकदम से बाढ़ की तरह जो पानी एकदम से भर रहा था उसके अंदर, वो उसे रोक नहीं पा रहे थे और उनको पता था कि जो शिप है वो बहुत ही डेंजर में है, बहुत ही खतरे में है और अनसिंकेबल शिप जिसको बोला जा रहा था वो सिंक हो रहा था, वो डूब रहा था. एट 12:15 कैप्टन ने मैसेज भेजा, अर्जेंट मैसेज भेजा थ्रू रेडियो फॉर हेल्प और क्रू से बोला कि वो सभी पैसेंजर्स को जगा दे. वॉक अप ऑल द पैसेंजर्स. जो सबसे नियरेस्ट शिप था वो कैलिफोर्निया में था, विच वॉज 20 माइल्स, 20 माइल दूर था. बट उस पर कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ बिकॉज जो रेडियो ऑपरेटर था ही वॉज अस्लीप और उनका रेडियो ऑफ था. अनदर शिप कॉल्ड द Carpathia heard the Titanic's calls and sailed all at full speed towards it. Unfortunately, the Carpathia was far away and it took over 3 hours to reach the Titanic. जब उन्होंने हेल्प मंगाई तो एक शिप था विच वॉज नेम्ड Carpathia, उसने उनकी कॉल सुनी बट वो बहुत दूर था एंड इट took it 3 hours to reach them. Meanwhile, the Titanic was sinking rapidly. The crew lowered the lifeboats into the sea, but there was only enough space in the boats for a few hundred passengers. The Titanic had more than 2,000 passengers on board. The ship began to tilt into the sea. People began to jump from the decks into the ice-cold water. लेकिन उन्होंने लाइफ बोट छोड़ी, लेकिन उसमें लाइफ बोट बहुत कम थी बिकॉज इट वॉज एक्सपेक्टेड टू बी एन अनसिंकेबल सी और उन्होंने लाइफ बोट बहुत कम रखी थी, इसीलिए उसमें सिर्फ कुछ 100 पैसेंजर्स आए जबकि वहाँ उसमें 2,000 पैसेंजर्स थे. जैसे ही टाइटैनिक सिंक होना स्टार्ट हुआ, टिल्ट हुआ, लोगों ने ठंडे पानी में जंप करना स्टार्ट कर दिया. With its light still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. Then, at 2:20 a.m. on 15th April, it vanished into the sea. About 1,500 people drowned. Captain Smith and most of his crew went down with the sea. The Carpathia arrived at 3:40 a.m. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. They also found chairs and pieces of wood floating on water, but almost all the people in the water had drowned or died of cold. The Carpathia was too late to save them. So, जो शिप था at 2:20 on 15th April, it drowned into the sea. और कैप्टन स्मिथ और उनका क्रू जो था, मोस्ट ऑफ द क्रू जो था वो उसके साथ ही डूब गया. कार्पेथिया 3:40 पे वहाँ पहुँचा. उसने जो लाइफ बोट में लोग थे 700 पीपल उनको सेव किया. उन्होंने चेयर्स और वुड्स के जो पीसेस थे वो फ्लोट करते हुए देखे, फ्लोट मतलब तैरते हुए देखे, लेकिन जो बाकी लोग थे वो या तो डूब चुके थे या फिर ठंडे पानी की वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी. कार्पेथिया
उन्हें बचाने में बहुत लेट हो गया. द शिप नेम्ड कार्पेथिया reached there a bit late. The sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ship. They asked why ships carry so few lifeboats and why they turned off their radios. In 1930, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry even everyone on board. It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. They found the ship lying in two pieces on the ocean floor at the depth of around 4,000 meters, 1,300 feet down. Later, they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of the water. There was many stories of bravery on that terrible night in April 1912. In 1998, the director James Cameron made a famous film of the Titanic's maiden voyage. It is very sad film. Almost everyone who sees the film leaves the cinema in tears. So, after sinking of the Titanic, passengers की safety जो है it becomes the utmost care and people started asking questions कि लाइफ बोट्स इतनी कम क्यों होती हैं और रेडियोज ऑफ क्यों कर सकते हैं शिप्स. सो in 1913 ships were after 1930 ships were not allowed to switch off their radios because अगर रेडियो ऑन होता तो ये और ज़्यादा पैसेंजर्स को सेव किया जा सकता था. तो इसलिए रेडियोज़ डे एंड नाइट चलेंगे और लाइफ बोट्स के लिए प्रॉपर जगह होगी कि जितने भी लोग जो बोर्ड में हैं उनकी लाइफ को सेव किया जा सके. इन 1985 साइंटिस्ट एक सबमरीन के थ्रू टाइटेनिक का जो रेक था, मतलब जो उसका मलबा था, रेक इज़ मलबा. सबमरीन इज़ लाइक अ बोट विच सेल्स अंडर द वाटर. वो वाटर के नीचे फ्लोट करती है, सेल करती है. सो साइंटिस्ट को शिप के दो हिस्से मिले क्योंकि शिप जो है दो हिस्सों में टूट गया था. 4,000 मीटर्स ऑन द ओशन फ्लोर पे 4,000 मीटर नीचे. यू कैन इमेजिन द डेप्थ ऑफ द सी देयर. उन्होंने उसके कुछ फोटोग्राफ्स लिए रैक के और थोड़ा उसका पार्ट जो है वो सरफेस पे ले आए. इसलिए इस जो नाइट जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था जिस नाइट में, तब की बहुत सारी ब्रेव स्टोरीज़ हैं. और 1998 में डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने एक बहुत ही फेमस फिल्म नेम्ड टाइटेनिक इसके ऊपर बनाई थी. वो बहुत ही फेमस मूवी है, आप सभी ने देखी या सुनी होगी उसके लिए. और वो इतनी दुखद स्टोरी थी, इतनी सैड स्टोरी थी कि जो भी सिनेमा से बाहर निकला, थिएटर से बाहर निकला, वो सब रो रहे थे. सो दिस स्टोरी टेल्स अस कि कुछ भी चीज़ जो है नेचर के सामने स्टैंड नहीं कर सकती. कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. इसीलिए हमें हमेशा अनसर्टेनिटीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन दिस स्टोरी, अगर लाइफ बोट्स और ज़्यादा होती तो और ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता था. बट सिंस इट वॉज कंसिडर्ड दैट दिस शिप कैन नॉट सिंक, सो लाइफ बोट्स वर लेस. सो हमें हमेशा फ्यूचर के लिए रेडी रहना चाहिए, किसी अनसर्टेन कैलामिटी के लिए रेडी रहना चाहिए. बट वन मोर मैसेज इट टेल्स इज कि नेचर से बड़ा कोई फोर्स नहीं है. कि हम कितनी भी कोशिश करें, कितने भी ह्यूज, कितनी भी मैग्निफिसेंट चीज़ें बनाएं, कितनी भी बड़ी चीज़ें बनाएं, बट नेचर जब वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द नेचर. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी. वी शुड टेक लेसन्स फ्रॉम इट एंड हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स.